बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो है वह आप तक पहुंच पाए। आज का हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो पार्टनरशिप फॉर्मेशन है। आज का जो टॉपिक है वो इंटर कॉमर्स, बीकॉम, ओ लेवल, ए लेवल, बीबीए, एमबीए और एमकॉम के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो इंटर कॉमर्स में 2022 के फाइनल एग्ज़ाम में हुआ था। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ऑन February 1st, 2022, Masood and Tariq agreed to merge their business and started the partnership under the name of MT Traders with the following investment. Masood invested cash rupees 50,000, building costing 500,000, having accumulated depreciation of rupees 150,000 at an agreed value of rupees 380,000 and merchandise of rupees 90,000. Accounts payable were rupees 60,000, out of which 1/3 was accepted. Tariq invested equipment of rupees 200,000 and merchandise worth rupees 120,000 and sufficient cash to make his capital equal to that of Masood. Required में है prepare journal entry of the above investment, और दूसरा है prepare initial balance sheet of the firm on February 1st, 2022। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये जो सवाल है इसमें हमारे पास दो पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम है मसूद और दूसरे पार्टनर का नाम है तारिक। दोनों ने मिलकर कारोबार स्टार्ट किया है। मसूद जो है वो अपने साथ कैश लेकर आया है 50,000 और बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट थी 500,000 और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन था 150,000, लेकिन एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज़ 380,000। याद रखिए कि जो भी आपकी एग्रीड वैल्यू होगी वो अमाउंट आपका जर्नल एंट्री में आता है, ठीक है। ना बिल्डिंग की कॉस्ट आएगी ना उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आएगा। जो दोनों पार्टनर मिल के जो भी एग्रीड वैल्यू होगी वो अमाउंट हम लेकर आएंगे जर्नल एंट्रीज़ में। उसके बाद ये कह रहा है कि मर्चेंडाइज़ भी आएगी 90,000। ये तीन आइटम जो है कैश, बिल्डिंग और मर्चेंडाइज़ है, ये आपका डेबिट हो जाएगा। उसके बाद अकाउंट्स पेबल ये कह रहा है कि 60,000 में से उन्होंने एक्सेप्ट किया है 1/3। तो 60,000 को आपको डिवाइड करना है 3 से, तो आपका आंसर आएगा 20,000 वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आइए इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। ये देखें कैश आ गया 50,000, बिल्डिंग आपके आ गए 3,80,000, मर्चेंडाइज आ गया 90,000। अकाउंट्स पेबल जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा 20,000 और उसके बाद फिर मसूद कैपिटल आएगा 500,000। इन सब को ऐड करना है। ये तीन आइटम ओनर लेकर आया है वो आपको ऐड करना है। उसमें से अकाउंट्स पेबल का अमाउंट आपको करना होगा माइनस डिफरेंस का जो अमाउंट है वो आपका कैपिटल में आ जाएगा। उसके बाद आते हैं तारिक के पास। तारिक जो है अपने साथ इक्विपमेंट लेकर आया है 200,000 और मर्चेंडाइज लेकर आया है 120,000 और उसके अलावा वो कैश भी लेकर आया है, लेकिन वो कह रहा है कि कैश का अमाउंट फाइंड आउट करना है। एंड में वो कह रहा है कि दोनों के कैपिटल अमाउंट सेम आने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें तारीख की जब हम एंट्री बनाएंगे तो इक्विपमेंट को हमें डेबिट करना है, मर्चेंडाइज़ को भी हमें डेबिट करना है। तारीख का भी कैपिटल 500,000 होगा जो उसने बोला है। तो इसका मतलब है 500,000 में से हमें 3,20,000 हमें माइनस करना होगा। डिफरेंस का जो अमाउंट होगा 180,000 वो हमारा कैश का होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। इक्विपमेंट हमारे पास आ गया 200,000, मर्चेंडाइज हमारे पास आ गया 120,000। तारीख का जो कैपिटल है 500,000 आ गया और 500,000 में से हमें 200,000 और 120,000 दोनों का ऐड किया, उसको हमने 500,000 में से माइनस किया। डिफरेंस का अमाउंट हमारे पास कैश आ जाएगा और ये हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। आइए अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले ओनर का नाम या फिर कंपनी का नाम आता है MT ट्रेडर्स। फिर बैलेंस शीट एज ऑन February 1st, 2021। सबसे पहले आपका आएगा एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे करंट एसेट्स। सबसे पहला आइटम जो आएगा वो कैश आएगा। कैश का अमाउंट यहाँ पर है 2,30,000। याद रहे कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन में जो बैलेंस शीट बनती है वो हम जर्नल एंट्रीज़ को देख के बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास दोनों ओनर के जो कैश है, जैसे
कैश हमारे पास है 50,000 और दूसरे ओनर का हमारे पास कैश है 180,000, दोनों को ऐड करेंगे और लेके आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे पास है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 210,000। ये आइटम भी दोनों जन एंट्री में ऐड करेंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 90,000 ये लेकर आए हैं और तारिक साहब जो हैं वो लेकर आए हैं 120,000, तो दोनों का ऐड करके हम बैलेंस शीट में लेकर आएंगे। ये आपके पास इन्वेंट्री का भी अमाउंट आ गया, तो दोनों का आपने ऐड कर, ये आपके पास टोटल करंट एसेट्स आ गया। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट। उसमें सबसे पहले आप लेके आएंगे बिल्डिंग आपके पास एक ही है, मसूद लेकर आए हैं 3,80,000 की बिल्डिंग। और उसके बाद इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट अगर आप देखें एंट्री में तो वो तारिक लेकर आए हैं 200,000 का। ये दोनों हम ऐड करेंगे, इसको यहाँ लेके आ जाएंगे और ये अमाउंट 4,40,000 और 5,80,000 का हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल एसेट जो है वो 10,20,000 का आ जाएगा। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे इक्विटीज़ में सबसे पहले हम लेके आएंगे करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आएगा अकाउंट्स पेबल। मसूद के एंट्री में आप अकाउंट्स पेबल लेके आया हुआ है 20,000, वो यहाँ लेके आएंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे ओनर्स इक्विटी में दोनों ओनर्स का जो कैपिटल अमाउंट है वो आ जाएगा। मसूद कैपिटल 500,000, तारिक कैपिटल 500,000, ये तीनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 10,20,000 आ जाएगा, जो कि हमारा टोटल इक्विटीज़ होगा। और इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।